Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, in this lecture we are going to discuss about control of environmental degradation. Students, previous वाले lecture में हमने जो हमारा topic चल रहा था वो था industrial pollution and environmental degradation, जिसमें हमने ये देखा था कि इंडस्ट्रीज जो है वो पॉल्यूट करती हैं एनवायरनमेंट को और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोल्यूशंस पढ़े थे हमने। 4 टाइप्स के पॉल्यूशन हमने रीड आउट किए थे। तो स्टूडेंट्स, अब हमने देख लिया कि एनवायरनमेंट हमारा कैसे डिग्रेड हुआ है, एनवायरनमेंट कैसे पॉल्यूटेड हुआ है, और अब हम देखेंगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हम एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन को रोक पाएँ। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। 1 liter of waste water pollutes 8 times the quantity of fresh water. मीन्स अगर 1 लीटर अगर हम वेस्ट वाटर लेते हैं 8 टाइम्स फ्रेश वाटर की क्वांटिटी को स्पॉइल कर सकता है, उसको पॉल्यूट कर सकता है। मीन्स 1 लीटर वेस्ट वाटर के अंदर कैपेसिटी होती है अपने से 8 टाइम्स फ्रेश वाटर को पॉल्यूट करने में, उसको स्पॉइल करने में। मीन्स आप ये देखो कितना ज़्यादा पानी का जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। मीन्स अगर हम जितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उससे 8 टाइम्स ज़्यादा हम पानी को या उस वाटर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ सजेशन दिए गए हैं जिससे हम एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। तो सजेशन टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर मिनिमाइजिंग द यूज फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो एग्रो बेस्ड हैं चाहे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, सबको पानी की ज़रूरत होती है। और अगर वो पानी यूज़ कर रही हैं तो कुछ ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि जो पानी उन्होंने प्रोसेसिंग में यूज़ किया है उसका दोबारा से वो रीयूज़ करें या उसकी रिसाइकलिंग करें, ताकि उस पानी को दोबारा से यूज़ किया जा सके। क्योंकि अगर आप पानी को यूज़ करेंगे, रीयूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं पानी की जो क्वांटिटी है वो बचेगी, फ्रेश वाटर की क्वांटिटी, और पानी कम वेस्ट होगा। तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो एग्रो बेस्ड है या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, जो भी पानी यूज़ करती हैं वो कुछ ऐसी टेक्निक इम्प्लीमेंट करें कि उस पानी का 2 या 3 बार उसको दोबारा से यूज़ किया जा सके। तो और सेकंड पॉइंट हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू मीट वाटर नीड्स। आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा हो चुका है, जगह जगह पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, जगह जगह पर अब जो लैंड बने हुए हैं वो पक्के बने हुए हैं जिसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम होती है पानी को। तो आप राजस्थान जैसे एरिया में जाकर देखिए, वहाँ पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट्स लगे हुए हैं कि जब भी रेन आती है तो वो एक टैंक में इकट्ठा हो जाता है सारा का सारा पानी, और उस पानी का वो मतलब वॉशिंग में, क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रोसेसेस, ऐसी टेक्निक हर जगह पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए कि ये नहीं कि रेन हुई है और वो सारा पानी नालियों से बहता हुआ, नालों से बहता हुआ जाके रिवर्स में मिल जाए। वो पानी हमारा पॉल्यूट हो, मतलब हमारे लिए तो वेस्ट हो गया। तो उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं कैसे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, कि कुछ ऐसा पाइप लगाया जाए या कुछ ऐसी टैंक लगाया जाए कि सारा रेन वाटर वहाँ पर कलेक्ट हो जाए और उसका हम बाद में यूज़ कर सकें। अब थर्ड पॉइंट है ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफिलेंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स एंड पोन्ड्स। आपने न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में देखा होगा। ये इंडस्ट्रीज जो भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करती हैं वो सीधा डायरेक्टली ना डालें उसको रिवर्स में या लेक्स में, इससे पहले वो उसको रीट्रीट किया जाए। मीन्स जो भी हॉट वाटर है कुछ ऐसी मैकेनिज्म होना चाहिए, कुछ ऐसी मशीन्स होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हॉट वाटर उसमें क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद उसको रिलीज किया जाए ताकि वो वहाँ के एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। और जो एफिलेंट्स हैं उसको भी, जो भी सॉलिड मटेरियल है उसको पानी में ना बहाया जाए। तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म हम ऑप्ट कर सकते हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड नहीं होगा। मीन्स हम मिनिमाइज कर सकते हैं कौन से प्रोसेस से रीयूज और रिसाइकलिंग करके वाटर की कम से कम पानी यूज होगा। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम अपनी वाटर नीड्स, अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। और हॉट वाटर को ट्रीट करके या जो इंडस्ट्रीज वेस्ट गिरा देती हैं उसको वो सॉलिड मटेरियल निकाल के फिर गिराएं और पानी को ठंडा करके लाएं। तो इससे भी काफी सुधार होगा एनवायरनमेंट में। अब इट कैन बी डन इन 3 फेसेस। जो भी एफिलेंट्स हैं या हॉट वाटर जो गिराया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए 3 फेसेस बनाए गए हैं। नंबर 1 है 3 फेसेस मीन्स 3 स्टेप्स: प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सारे मैकेनिकल मीन्स यूज होंगे, मीन्स जिसमें आप सारी मशीनरी यूज कर रहे हो कि हम पानी को कैसे
दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं या उसका रीयूज कर सकते हैं, जिसमें स्क्रीनिंग करते हैं, पानी का देखते हैं क्या है, सारा वेस्ट मटेरियल जो सॉलिड मटेरियल होता है वो मशीन के जरिए ऊपर रह जाता है फिल्ट्रेशन के मेथड से। फिर ग्राइंडिंग करते हैं, जितना भी सॉलिड मटेरियल है उसको जितना ज़्यादा ग्राइंड करके, और या सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से कि पानी को हमने रख दिया, जब वो ठहर जाएगा और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो नीचे बैठ जाएगा, उसके बाद हम उसको दूसरे किसी भी जार में या किसी भी टैंक में उसको डाल सकते हैं, जिससे वो पानी यूज हो जाएगा उसका। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगे, जैसे बताया अभी कि बायोलॉजिकल मतलब कुछ ऐसा इनोवेशन किया जाए कि जो वेस्ट जो है उसका कहीं ना कहीं यूज हो जाए। आप देखिए कई बारी जैसे फिशेज होती हैं सीज में, वो क्या करती हैं, अगर वेस्ट मटेरियल वहां पर है तो वो कुछ ऐसी टाइप की ब्रीडिंग होती है उन फिशेज की कि वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल यूज कर लेती हैं, उसको खा लेती हैं, तो वहां से भी कहीं ना कहीं क्लीनिंग हो जाती है। तो बायोलॉजिकल में इस टाइप के प्रोसेसेस आ जाएंगे। थर्ड है हमारा टर्शरी ट्रीटमेंट। इसमें क्या आएगा, इट कैन बी ट्रीटेड बाय, जिसमें सारे प्रोसेसेस आ जाएंगे, बायोलॉजिकल आ जाए, केमिकल आ जाए, फिजिकल मतलब सारों का सम टोटल आ गया। फिजिकल मतलब आपने सॉलिड जो है या जो आपको लग रहा है मोटा मोटा गंदा है उसको आपने बिल्कुल अलग कर लिया हाथ से ही, हैंड पिकिंग मेथड से। या फिर केमिकल मेथड मतलब अगर पानी गंदा है तो क्लोरिनेशन कर दिया, उसके अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन डाल दी जिससे पानी अपने आप ही क्लीन हो गया है। और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मैंने अभी आपको बताई दी है। तो इन प्रोसेसेस से भी हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ मेन पॉइंट जिसकी वजह से या जिसको यूज करके हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ जर्नल पॉइंट्स के बारे में। सम जर्नल पॉइंट्स टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये कॉमन है, ये आप आसानी से अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्रीज नीड टू बी रेगुलेटेड लीगली। मीन्स कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो समर्सिबल वगैरह लगा के अंडरग्राउंड वाटर को समर्सिबल या कुछ ऐसे टैंक्स लगा के, कुछ ऐसे मशीनें लगा के ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं ग्राउंड वाटर का। अगर हम ओवर यूटिलाइजेशन ग्राउंड वाटर का करेंगे तो उससे एक हमारा बहुत बड़ा जो पोर्शन होगा रिसोर्सेज का वो खत्म हो जाएगा। तो अब गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए, उसके ऊपर उसको लीगलाइज करना चाहिए कि कितना पानी इंडस्ट्रीज अंडरग्राउंड कितना पानी यूज कर रही है, अंडरग्राउंड वाला ग्राउंड वाटर वाला कितना पानी वो यूज कर रही हैं। तो ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्रीज नीड टू बी रेगुलेटेड लीगली। अगला है जनरेटर्स एंड अदर मशीनरी शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। अब जिस जगह पर इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी होती हैं तो वहां पर मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था कि नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करती है, और नॉइज पोल्यूशन से बहुत सारी डिसीजेस होती हैं, वो हार्जस है जो हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा, और वैसे स्किन से रिलेटेड भी बहुत सारी डिसीजेज होती हैं। अब है जनरेटर्स एंड अदर मशीनरी शुड बी। अब हमें क्या करना चाहिए, अगर जनरेटर्स की आवाज़ ज़्यादा है, किसी मशीनरी की आवाज़ ज़्यादा है, तो कुछ उसके अंदर ऐसी मशीन लगानी चाहिए, मीन्स उसके अंदर साइलेंसर लगाने चाहिए जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी कम हो और उनकी आवाज़ ना आए, बाहर ना आए। मतलब साइलेंसर से क्या होता है, आवाज़ में आप कंट्रोल कर सकते हो, साउंड में कंट्रोल कर सकते हो। और कुछ ऐसी मशीनरी फिट करेंगे कि पॉल्यूशन वैसे भी ना हो, जो एयर पॉल्यूशन होता है उससे स्किन डिसीजेज, जो मैंने अभी बताया स्किन डिसीजेज हो जाती हैं, वो भी नहीं होंगी। यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल। आपको पता है कोल से बहुत ज़्यादा ही धुआं निकलता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, डस्ट प्रोड्यूस होता है। तो उसके बजाय क्या यूज़ किया जाए, ऑयल और गैस, जिससे कुछ भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता। तो यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल। पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स विद। पार्टिकुलेट मैटर्स मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो लिक्विड की फॉर्म में भी होते हैं, एयर की फॉर्म में भी होते हैं, और मशीनरीज वो पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देती हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर्स इन द एयर कैन, अब उनको रिड्यूस करने के लिए कुछ ऐसे स्मोक स्टैक्स लगाने चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स लगाया जाए, या स्क्रबर्स लगाया जाए, या इनर्शियल सेपरेटर्स, जिसकी वजह से स्मोक भी कम प्रोड्यूस हो और जो पार्टिकल्स जनरेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, वो पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में जाके ना मिले, उसमें भी कंट्रोल किया जा सके। नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम ईयरफोन्स एंड ईयर प्लग्स। अब नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल क्या होता है, जैसे कर्टेन्स यूज कर लिए, उससे भी नॉइज कम आता है। या आपने कुछ ऐसे मिरर्स लगा दिए हैं या कुछ ऐसे कारपेट्स बिछा लिए हैं, क्योंकि मिरर्स भी लगे होते हैं तो वो भी बाहर के नॉइज को
अंदर नहीं आने देते। कुछ ऐसे टाइप के मिरर्स होते हैं जो नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसकी वजह से भी, मतलब ईयरफोन और ईयर प्लग्स की बात नहीं हो रही, उसके अलावा उसमें कर्टेन्स ले लो, मिरर्स या कारपेट्स जो नॉइज को कंट्रोल कर सकते हैं, नॉइज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मशीनरी कैन बी रीडिजाइन टू रिड्यूस नॉइज। अब कई फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें 10 साल 20 साल या 50 साल पहले की मशीनरी लगी हुई है। अब वो जो मशीनरी है वो इतनी अपडेटेड नहीं है, वो नॉइज भी ज़्यादा पोल्यूट करती मतलब प्रोड्यूस करती हैं और उससे आवाज़ ही बहुत ज़्यादा होती है। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए या प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको चाहिए कि अपनी न्यू मशीनरी परचेज करें या उस मशीनरी को ऐसे रीडिज़ाइन करें कि उससे नॉइज कम जनरेट हो। नॉइज अब्जॉर्बिंग मटेरियल कैन बी यूज, वही सेम पॉइंट हो गया। पोल्यूशन चेक सर्टिफिकेट शुड बी मेड कंपल्सरी, कि गवर्नमेंट को अब पोल्यूशन चेक सर्टिफिकेट, जैसे हम कोई भी व्हीकल चलाते हैं उस व्हीकल के लिए हम धुएं की पर्ची बनाते हैं, धुएं पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो प्रिपेयर करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा चेक होता है, वेरीफाई होता है कि पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ऐसे ही सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो पोल्यूशन चेक सर्टिफिकेट शुड बी मेड कंपल्सरी, उसको कंपल्सरी कर देना चाहिए। तो जिसकी वजह से कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर उसके वहां पर जो मशीनरी है वो कम से कम पोल्यूशन क्रिएट करेगी, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसकी चेकिंग होगी, उसके बाद ही उसको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सब कुछ जर्नल पॉइंट्स थे आपके जो हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा कि हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप कोई भी 5 पॉइंट इजिली लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स में और आपका 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा कि हाउ वी कैन प्रिवेंट द environmental degradation or what steps you can take या what steps can be taken to prevent environmental degradation। अब स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे कि कुछ ऐसा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है एनवायरमेंट से रिलेटेड, कुछ ऐसा मॉडल प्रिपेयर किया है जिसकी वजह से हम अपने एनवायरमेंट की क्वालिटी को इंक्रीज कर सके, उसके डिग्रेडेशन को हम कम कर सकें। तो यस, एनटीपीसी इज द आंसर। मीन्स एनटीपीसी एक ऐसा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जिसकी वजह से एनवायरमेंट की क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सकता है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एनटीपीसी के बारे में। थैंक यू।